अस्सलाम वालेकुम। तब हम देख रहे हैं एंजाइम के टॉपिक में इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ पार्ट 2। पार्ट 1 पहले अपलोड कर चुके हैं, इसलिए अभी पार्ट 2 देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर हैं। हमने पहले 12 क्वेश्चन एमसीक्यूज़ हल कर दिए हैं, हमारे पास प्रीवियस लेक्चर में मौजूद हैं। तो हम बात करते हैं एन एंजाइम एंड इट्स सबस्ट्रेट रिएक्ट विद ईच अदर थ्रू डेफिनेट चार्ज बेयरिंग साइट इज़ कॉल्ड एक्टिव साइट। ये पहले हो चुका है, एमसीक्यूज़ मैंने दोबारा पढ़ दिया है। अब एमसीक्यूज़ नंबर हमारे पास 14 है। द चार्ज एंड शेप ऑफ एक्टिव साइट इज़ फॉर्म बाय सम अमाइनो एसिड इज़ पेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड। क्योंकि हमारे पास जो होते हैं एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं। तो एंजाइम क्योंकि प्रोटीन के बने होते हैं, तो प्रोटीन किसी बनी होती है अमाइनो एसिड की, और अमाइनो एसिड आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एक पेप्टाइड चेन बनाते हैं। क्योंकि अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं, जिसे सी एन बॉन्ड जो होता है पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। तो अब हम बात करते हैं, हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो पॉलीपेप्टाइड चेन होगा। ठीक है। The question number 5 is the binding site helps the enzyme in recognition and binding of proper substrate to produce। हमारे पास एंजाइम जब सबस्ट्रेट के साथ मिलता है एक्टिव साइट पर तो क्या बनाता है, हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनाता है। यस, इसका मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स, और इसका मतलब भी यही है, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स। ये आर्जी तौर पर होता है, और फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स में से एंजाइम अलहदा हो जाता है और जो बाकी होता है वो प्रोडक्ट में तब्दील हो जाता है, इसलिए ये आर्जी तौर पर होता है। और इसके लिए जवाब बहुत ए एंड बी होगा, क्योंकि ये भी एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स है, ये भी एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स ही है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। एंजाइम एक्टिविटी रिक्वायर्स। जो एंजाइम होते हैं ये अपना काम करने के लिए चाहते हैं कौन सा, एक्वस मीडियम, वाटर वाला मीडियम चाहते हैं, पानी में काम करना चाहते हैं। ज़्यादातर कहाँ काम करते हैं, एक्वस मीडियम में। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास है एंजाइम ये ग्लोबुलर प्रोटीन है, और ग्लोबुलर प्रोटीन जब आप फाइबरस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन को करते हैं तो जो होती है ग्लोबुलर प्रोटीन वो एक्वस मीडियम वाटर में सोलबल होती है, और जबकि फाइबरस प्रोटीन जो होती है वो वाटर में अनसोलबल होती है। क्योंकि एंजाइम ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं इसलिए ये वाटर में सोलबल होते हैं, एक्वस मीडियम में सोलबल होते हैं, जैसे साल्ट्स हो गए, एसिड्स हो गए, बेसिस हो गए, इनमें ये सोलबल होते हैं, अल्कोहल हो गया, इसलिए एक्वस मीडियम में ये बेहतर काम करता है क्योंकि ये सोलबल होता है। अब बात करते हैं लॉक एंड की मेथड वाल प्रपोज बाय। लॉक एंड की मेथड जो है वो किसने दिया था, तो ये दिया था ईमेल फिशर ने। ईमेल फिशर ने लॉक एंड की मॉडल पेश किया था। अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल एक्टिव साइट इज आ रिजिड स्ट्रक्चर। लॉक एंड की मॉडल जो ईमेल फिशर ने दिया था उसके मुताबिक जो है जो एक्टिव साइट है वो हमारे पास रिजिड स्ट्रक्चर है, एक्टिव साइट को कभी भी तब्दील नहीं किया जा सकता। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो इंड्यूस्ड फिट मॉडल वार प्रपोज्ड बाय। इंड्यूस्ड फिट मॉडल किसने प्रपोज किया था, किसने पहले दिया था, तो वो कोशलैंड है हमारे पास, आंसर नंबर बी। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं पेप्सिन की। तो पेप्सिन की जो ऑप्टिमम पीएच होती है वो तकरीबन 2.0 होती है। तो ये जो एमसीक्यूज़ मैं आपको करा रहा हूँ ये तकरीबन नम्स में आते हैं, नम्स एमडी कैट में, एएमसी और मेडिकल कॉलेज में आते हैं, एएफएनएस में आते हैं। ये नम्स और एएमसी को हम किसके लिए कहते हैं, मेडिकल कैडेट में, हमारे में अगर अप्लाई करना चाहते हैं मेडिकल कैडेट में तो इसके लिए भी ये ज़रूरी होते हैं। तो पेप्सिन की जो होती है ऑप्टिमम पीएच होती है वो 2.00 होती है। सुक्रेज की जो हमारे पास है 4.50 होती है। इंटेरोकाइनेज जो होता है वो मैक्सिमम पीएच कितनी पर काम करता है, 5.50 पर। सिलिवरी इंजाइम अमाइलेज जो हमारे पास सलाइवा में होता है, हमारे मुंह में होता है, वो तकरीबन 6.80 पर काम करता है पीएच पर। कैटालेज जो हमारे पास होता है वो क्या करता है, 7.60 पर पीएच पर काम करता है। काइमोट्रिप्सन जो है वो 7 से 8 पर काम करता है, यानी तकरीबन न्यूट्रल ही होता है, 7 से 8 पीएच मैक्सिमम पीएच। पेंक्रियाटिक लाइपेज हमारे पेंक्रियाज से खारिज होता है, इसकी तकरीबन पीएच कितनी होती है, 9 होती है, 9.09। आर्जिनेज की तकरीबन पीएच होती है ऑप्टिमम पीएच 9.70। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग। ऐसी मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।